Hello friends, welcome back to my channel. So today we are talk about another topic on investing. तो हमने पहले देखा इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, कितना इंटरेस्ट है, कितना पैसा है, हमने सब कुछ देखा। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि कौन से स्टॉक हमारे लिए सही रहते हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब आपने देखा। अगर नहीं देखा तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, मीन्स के हमें कब अपने स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहिए। हर एक स्टॉक में पैसा लगाने का एक फिक्स टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है। जब आप परफेक्ट टाइम पे अपना पैसा लगाएंगे तब आपको परफेक्ट इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम स्टॉक हमें सिलेक्ट करता है, स्टॉक अच्छा होता है, बट हम कभी कभी इस टाइम पे पैसा लगा देते हैं कि जब स्टॉक अपना पीक पॉइंट पे होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी स्टॉक रिट्रेसमेंट होता है, वो नीचे गिरता है, हमेशा कभी भी ऊपर नहीं बढ़ सकता, उससे नीचे आना ही पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर दे जब स्टॉक मैनिपुलेट किया जा रहा हो और वो एक बबल बन रहा हो। बबल मीन्स पहले स्टॉक को पैसा लगा के ऊपर लिया जाता है, फिर बाद में एक साथ ही बबल फोड़ दिया जाता है और उसका दाम सडनली नीचे आने लगता है। तो इस चीज से आप कैसे बच सकते हैं और कब हमें एंट्री करनी चाहिए, उसके बारे में आज का पूरा टॉपिक है। सो ध्यान से देखिए। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हमने देखा कि पी रेशियो आखिर किस तरह से काम करता है, क्या होना चाहिए, बट असल में किसी को क्वेश्चन होता है ये पी रेशियो आखिर है क्या, वो कैसे मिलता है। तो उसके बारे में आपको मैं शॉर्टली बात कर देता हूँ। मेनली पी रेशियो का मीनिंग, पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइसिंग ऑफ शेयर और अर्निंग पर शेयर। अगर आप लोग शेयर के प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो नाउ वी आर टॉक अबाउट अ पी रेशियो। तो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, बट आपने अगर स्टॉक की इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन निकाली होगी तो आपको कहीं ना कहीं ये सामने आया होगा, ये सिंबल आपको सामने आया होगा, पीई। तो ये क्या होता है, पी रेशियो आखिर क्या होता है? पी रेशियो का फुल मीनिंग है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जब भी हम लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो एक स्पेसिफिकेशन होता है कि आप उस स्टॉक में कितना पैसा लगाएंगे तब आपको 1 रुपये कीमत मिलेगा रिटर्न। तो एग्जांपल के लेते हैं कि कभी कभी हमने एक स्टॉक ऐसा है जिसमें हम 10 रुपये लगाते हैं 1 रुपये रिटर्न के लिए, किसी में 12 रुपये लगाते हैं 1 रुपये रिटर्न के लिए, किसी में 30 रुपये तक लगाते हैं 1 रुपये रिटर्न के लिए। तो आप अपने आप से सोच सकते हैं कि हमें 10 रुपये पे 1 रुपये का रिटर्न चाहिए या फिर 30 रुपीज के भाव पे 1 रुपये का रिटर्न चाहिए। तो पीई रेशियो हमें वही बताता है। जब पीई रेशियो आपको 10, 11, 12, 13 हो, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं सिंपली आपको बताता हूँ। जब पी रेशियो 10, 11, 12, 13 होता है तब इसका मतलब ये होता है कि आपको उस स्टॉक में 12, 13, 11, 10 रुपये लगाने पड़ेंगे तब आपको 1 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और जब पीई रेशियो 30, 28, 29 या फिर 27 इसके आसपास हो तब आपको ये 28, 27, 29 रुपये लगाने पड़ते हैं 1 रुपये के रिटर्न के लिए।
तो आप इस पर से समझ सकते हैं कि पी रेशियो आखिरकार हमारी एंट्री पर क्या असर करता है। जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए, आपको एंट्री लेनी है, तब जरूर एक बार पी रेशियो खोल के देखिए। ये आपको कहीं भी मिल सकता है, मनी कंट्रोल पे या अदर वेबसाइट। तो एक बार हमें पी रेशियो खोल के देखना चाहिए कि आखिरकार ये 10, 11, 12, 13 के आसपास है या 30, 29, 28 या 27 के आसपास है। तो उस वजह से हमें पता चल सकता है कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, ये स्टॉक एंट्री लेने के लिए है या फिर नहीं है। कंपनी चाहे कोई भी अच्छी हो, हमें अपने पैसे से मतलब है। तो आपको कब अपना पैसा लगाना चाहिए? जब कंपनी आपको 10 रुपये पे 1 रुपये का रिटर्न दे, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये पे अपने शेयर होल्डर को 1 रुपये का रिटर्न दे। पर अगर कंपनी का पीई रेशियो 28, 29, 27 या 26 के आसपास है, तो आपको उस स्टॉक में अभी से बच के रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वो स्टॉक मैन्युपुलेट किया हो सकता है या फिर अपने पीक पे हो सकता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है। बट हमें देखना चाहिए, जब आप लोग स्टॉक सिलेक्ट कर लिए तब हमें पी रेशियो 10 to 15 के अंदर होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 15 to 16। उससे ज्यादा हो तो उस स्टॉक में थोड़े दिनों के लिए उसे रहने देना चाहिए, उसमें अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिवाइड करते हैं तो हमें अपना पी रेशियो मिल सकता है। सो प्राइस ऑफ शेयर मान लीजिए कि 100 रुपीज है और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, तो हमें पी रेशियो मिल जाएगा 10। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकाला जा सकता है। और इसके बारे में तो हमने बात कर ली। और जब भी आप लोग कंपनी में पैसा डालने का सोचे तो उसमें वॉल्यूम जरूर देखिए। कंपनी में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसा तभी मिल सकता है जब उसमें कंपनी में वॉल्यूम अच्छा हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम उस चीज को बोलते हैं कि लास्ट कुछ भी दिनों में या एक दिन में शेयर में कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती है और बेची जाती है, उससे हिसाब से वॉल्यूम सिलेक्ट होता है। तो आप इजीली मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में, उसमें 20 डे एवरेज वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम भी हमें देखना चाहिए। और जब आपको वो वॉल्यूम अच्छा लगे, पी रेशियो 10 to 15 पे हो और ये सब चीजें हो, तब आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हमारे वॉच लिस्ट में अपने पोर्टफोलियो में आने के लिए सिलेक्ट हो सकती है। बट पहले मैंने आपको बताया था 10 to 20% अपना पैसा लगाए। अपना मनी मैनेजमेंट कभी भी मत खोइए। आपको अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क हमेशा पहले याद रखना चाहिए, उसके बाद ही आप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और ये दो बातें मैंने बताई, वॉल्यूम और पीई रेशियो, इससे आप अच्छे से कंपनी में सही टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात हो गई इन्वेस्ट करने के लिए लगा दिया आपने अपना पैसा, अब बात हुई पैसा निकालना है। तो पैसा निकालने के लिए सही टाइम क्या हो सकता है, उसमें भी आपको ये पी रेशियो हेल्प करेगा। आपने कंपनी में पैसा लगा दिया, अब वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब आपको कहीं पे डाउट होता है। अगर आपने एनालिसिस अच्छा किया है तो आपने डाउट होना चाहिए कि इस कंपनी में 2-3 दिन से अपर सर्किट लगी जा रही है, तो अभी इस टाइम में क्या करें? हमें अपना अच्छा रिटर्न तो हमें मिल ही चुका होगा। अगर ये कंपनी इतनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है तो हमें अपना रिटर्न तो एब्सोल्युटली मिल ही चुका होगा। बट अभी ये सवाल होना चाहिए कि ये कंपनी इतने दिनों से इस पे सर्किट क्यों लग रही है। जब आपको ये सवाल हो, आपको कुछ सेफ फील ना हो कि आपको लगे कि ये अभी ऊपर बबल बनने वाला है जो अभी फटने वाला है, और प्राइस पर अर्निंग रेशियो भी आपका 30 हो जाए
30 तो हो नहीं सकता मे बी, मगर वो 20, 21, 27 या 28 तक चला जाए, तब आपको सही मौका देखने के लिए अपने जज्बातों या मन को काबू रखे उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही हो, बट वो एक बबल बन रही हो, उसका शेयर्स मैनिपुलेट हो रहा हो, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। आपको अपना प्रॉफिट संभाल के निकाल लेना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी ऐसा न्यूज मिले, आपको ऐसे कोई व्यक्ति की ट्वीट मिले जो शेयर मार्केट पर असर कर सकती है। हाल ही में हमने देखा कि अदानी पे हुआ था, वो बबल बना था और वो फटा, तो हमारा भी पैसा उसमें था। मैंने आगे के ही दिन में सुचिता दलाल के बारे में ट्वीट देखा था और मैंने दूसरे ही दिन अपना पैसा निकाल लिया और तभी से ही लोअर सर्किट लगनी चालू हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना पैसा जल्दी से जल्दी हो सके, ज्यादा प्रॉफिट की लालच ना रखते हुए आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में आपको रिस्क लेना चाहिए, बट साथ ही साथ अपने रिस्क को कंट्रोल भी करना चाहिए और सेफली भी हमें खेलना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना टॉपिक खत्म करता हूँ। सो आई होप आपको इसी बारे में समझ में आया होगा। मे बी आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जिस भी बारे में जानना हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर